लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मशीन लर्निंग क्या होती है एंड मशीन लर्निंग और ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है। आप आई बटन पे क्लिक करके उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मशीन लर्निंग कितने तरह की होती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इस वीडियो में हम सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में जानेंगे। देखिए, मशीन लर्निंग को डेटा पे ट्रेन किया जाता है। सो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये इस पे डिपेंड करेगा कि डेटा कैसा है, डेटा का फॉर्मेट क्या है। चलिए जानते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल डेटा होता है। इट मींस सुपरवाइज्ड लर्निंग में जो डेटा यूज़ किया जाता है उसमें इनपुट्स एग्जाम्पल होते हैं और साथ ही साथ उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स एग्जाम्पल भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक शॉपिंग स्टोर का डेटा सेट है जिसमें ये फर्स्ट 4 कॉलम्स जो हैं, यूज़र आईडी, जेंडर, एज, सैलरी, ये इनपुट कॉलम्स हैं। और ये लास्ट कॉलम जो है परचेज्ड, ये आउटपुट कॉलम है। इसको टारगेट वेरिएबल भी कहते हैं और इनपुट्स को फीचर वेरिएबल्स भी कहते हैं। हेयर 0 मीन्स दैट कस्टमर ने किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं किया है एंड 1 मीन्स दैट कस्टमर ने प्रोडक्ट को परचेज़ किया है। सो दिस टाइप ऑफ डेटा सेट इज़ कॉल्ड लेबल्ड डेटा सेट। जब लेबल्ड डेटा सेट पर मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया जाता है तो इसे सुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। सो व्हाई इट इज़ कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग? बिकॉज इसमें डेटा मशीन लर्निंग को सुपरवाइज करता है, टीच करता है। जैसा कि डेटा सेट में इनपुट्स के साथ साथ आउटपुट्स भी गिवन होते हैं, तो इससे मॉडल को आइडिया मिलता है कि आउटपुट क्या देना है। जब इसी डेटा सेट पे मशीन लर्निंग को ट्रेन किया जाएगा और न्यू डेटा पे टेस्ट किया जाएगा तो वो 0 और 1 में से ही आउटपुट देगा कि कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेज़ किया है कि नहीं किया है। सुपरवाइज्ड लर्निंग की भी 2 कैटेगरीज होती हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। तो पहले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में आउटपुट वेरिएबल कैटेगरीज की फॉर्म में होते हैं, जैसे रेड और ब्लू, यस और नो। अगर 2 ही कैटेगरीज़ हैं तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहलाएगी, और अगर 2 से ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं तो ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहलाएगी। जबकि रिग्रेशन प्रॉब्लम में आउटपुट वेरिएबल कॉन्टिन्यूस वैल्यूज़ की फॉर्म में होते हैं, जैसे सैलरी, वेट, ये कॉन्टिन्यूस वैल्यूज़ हैं, इसमें कोई कैटेगरीज़ नहीं है। इस इमेज में देखिए, फिगर ए में क्लासिफिकेशन डेटा सेट गिवन है और फिगर बी में रिग्रेशन डेटा सेट गिवन है। फिगर ए में जो परचेज कॉलम है ये आउटपुट वेरिएबल है और 0 1 ये कैटेगरीज़ में है, ये कैटेगरीज़ हैं। इसमें 2 ही कैटेगरीज़ हैं, 0 और 1, तो इन्हीं में आउटपुट जो है वो होगा। रिग्रेशन में क्या है, फिगर बी में जो वाइंड स्पीड कॉलम है ये आउटपुट वेरिएबल है और ये आप देख सकते हैं कि इसमें कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ हैं, 3.27, 2.97, 2.41। तो इसमें कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ हैं, कोई कैटेगरीज नहीं दी हुई हैं, एक कॉन्टीन्यूस नंबर्स हैं। सो क्लासिफिकेशन में आउटपुट्स कैटेगरीज़ की फॉर्म में होते हैं और रिग्रेशन में कंटिन्यूअस वैल्यूज़ होती हैं। सो इन दोनों में एक डिफरेंस है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड इस कैटेगरीज़। अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।